if you're able to hear my voice, please type yes on the chat. Guys, if you're able to hear me, please type yes on the chat. चलो ठीक है, so we will start with the session. Okay, हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव होगा, आज का जो लेक्चर होगा वो होगा VLAN. Okay, so guys, what we are going to start with today is switching. ठीक है, लेयर 2 से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं. स्विचिंग में बहुत कम टॉपिक्स है, सच्ची बताऊं तो स्विचिंग में दो बड़े टॉपिक्स है, VLAN और स्पैनिंग ट्री, खत्म हो गया फिर स्विचिंग. बाकी जो टॉपिक्स है LACP वगैरह ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है. ठीक है, तो आज हम लोग है ना VLAN से स्टार्ट कर रहे हैं. तो स्विचिंग में पहला प्रोटोकॉल, पहला जो टेक्नोलॉजी है, प्रोटोकॉल तो नहीं है, VLAN एक टेक्नोलॉजी है, तो इस टेक्नोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं. फाइन. अच्छा, इन अ मिनट में आपको एक VLAN के ऊपर लेके जाता हूँ. पहले एक सिनारियो को कंसिडर करते हैं. तो देखो, स्विचिंग में कभी भी तुम स्टडी कर रहे हो ना, ये चीज आपको बहुत सताने वाली है. तो ब्रॉडकास्ट इज द प्रॉब्लम जिसको अपने को सॉल्व करना है. तो एक नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम को अपने को सॉल्व करना है. राइट, सोचो एक सिनारियो, यहाँ पे एक PC1 है. अच्छा, एक बाय द वे एक काम करो ना, मेरे को कोई तो भी डिफाइन करो, ब्रॉडकास्ट क्या होता है? ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट आईपी इज अ लॉजिकल एड्रेस. जो आप बोल रहे हो, आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है. ब्रॉडकास्ट ओके, मतलब एक मैसेज सबको गया. जो ब्रॉडकास्ट क्या होता है? इट इज अ मैसेज वी आर सेंडिंग टू एवरीबडी इन द नेटवर्क. समझ में है ना? इन द नेटवर्क मतलब इसका मीनिंग ये है, ये अगर स्विच है आपका, तो ये हमारा स्विच है. तो ये स्विच है और स्विच से कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है. यहाँ पे PC1 है, PC2 है, PC3 है. ओके, सो ये कंप्यूटर्स PC1, PC2, PC3 स्विच से कनेक्टेड है. स्विच के दूसरे साइड में ये राउटर है हमारा, राउटर 1. ओके, तो स्विच के दूसरे साइड एक राउटर है. तो हमारा ब्रॉडकास्ट क्या होता है? ब्रॉडकास्ट इज अ मैसेज दैट इज जनरेटेड ऑन वन computer sent to all the devices on the network. तो ब्रॉडकास्ट किसको गया? टू एवरी डिवाइस ऑन द नेटवर्क. और ये राउटर ने क्या किया? ब्रॉडकास्ट को आगे भेजा नहीं, राउटर ब्रॉडकास्ट को रोक देता है, ब्रॉडकास्ट को आगे जाने नहीं देता है. तो ब्रॉडकास्ट विद इन द नेटवर्क जितने डिवाइस है आपके, समझ में, उन सबको मिलता है. राउटर के दूसरे साइड मतलब दूसरे नेटवर्क्स में ब्रॉडकास्ट कभी नहीं जाता है. समझ में है ना? वहां पे कौन जाता है? हाँ, और मल्टीकास्ट जाता है क्या? गारंटी? सारे मल्टीकास्ट नहीं जा सकते. मोस्ट ऑफ द मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट जैसे होते हैं, वो नेटवर्क में लिंक लोकल होते हैं, विद इन द नेटवर्क के लिए ओरिजिनेट होते हैं. तो ब्रॉडकास्ट इज सेंट टू एवरीबडी ऑन द नेटवर्क. ठीक है, मल्टीकास्ट में भी सम मल्टीकास्ट आर राउटेड टू द अदर नेटवर्क्स, but unicast can be to destination devices which belong to our network or other networks. समझ में है ना? पर हमें ब्रॉडकास्ट को लेके डील करना है, ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करना है. तो नाउ दिस ब्रॉडकास्ट which was generated on PC1, it went to the switch और स्विच ने सबको दे दिया. स्विच ने इस ब्रॉडकास्ट को PC1 को, PC2 को दिया, 3 को दिया और राउटर को दिया. तो स्विच के कंटेक्स्ट से ब्रॉडकास्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? समझ में? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस पॉइंट को. When a switch receives a broadcast, excluding the interface where it received the broadcast, it will flood it to all the other interfaces that are connected. In this case, देखो, switch ने broadcast को receive किया. Imagine करो, this is interface 1, ये interface 2 है, ये interface 3 है, ये interface 4 है. switch के 4 interface है. switch ने broadcast कहाँ पे receive किया? interface 1 पे. एक्सक्लूडिंग इंटरफेस 1, स्विच ने ब्रॉडकास्ट कहाँ पे सेंड किया? बाकी जितने भी कनेक्टेड इंटरफेस थे, 2, 3 और 4 कनेक्टेड थे, 5, 6, 7 कनेक्टेड है क्या? नहीं. तो वहां पे ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगा. जाएगा तो कैसे जाएगा? कुछ है ही नहीं ना वहां पे. क्लियर? तो स्विच व्हेन इट रिसीव्स अ ब्रॉडकास्ट, एक्सक्लूडिंग द इंटरफेस वेयर इट रिसीव्ड इट, इट विल फ्लड इट टू ऑल द अदर डिवाइसेस. ये समझ में आ गया? ब्रॉडकास्ट की ये प्रॉपर्टी समझी? चलो अपन ये ट्राई करके देखते हैं. एक छोटी सी टोपोलॉजी बनाते हैं पैकेट ट्रेसर में. So we'll just have packet tracer in front of us.
ओके, तो यार वी आर पैकेट ट्रेसर, वी आर गोइंग टू गो ऑन टू अ स्विच। ये स्विच है अपने पास और कुछ कंप्यूटर्स की जरूरत है हमें। फाइन, so I'll just pull out some computers. तो 8 कंप्यूटर्स है, ठीक है। अब ये सारे कंप्यूटर्स को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, तो स्विच से इन सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं। तो सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, फाइन। अभी एक कोई कंप्यूटर है PC2, इसको मैं अलग लेता हूँ थोड़ा सा। PC2 को एक आईपी दे देता हूँ ताकि मैं एक पैकेट जनरेट कर सकूं। आईपी कॉन्फ़िगरेशन हमारा आईपी 10.1.1.1 है और सबनेट मास्क वही 255.0.0.0, ठीक है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्लास ए का। ओके, तो इसको कंप्यूटर को PC2 का मैंने आईपी दे दिया यहाँ पे। तो PC2 इज रेडी, इसको आईपी है 10.1.1.1/8। 24 नहीं दिया मैंने, सबनेट मास्क चेंज नहीं किया, बस सिर्फ इसको आईपी दे दिया। ओके, और सारे हमारे कंप्यूटर्स ऑन है, स्विच से कनेक्टेड है। ये कंप्यूटर पे जाके एक पैकेट बनाऊंगा ब्रॉडकास्ट वाला। तो सिमुलेशन मोड में जाऊंगा मैं, पहले सिलेक्ट नन करूंगा, एडिट फिल्टर, और सिर्फ मैं आर्प कैप्चर करूंगा। आर्प क्या होता है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ब्रॉडकास्ट को अगर आप कैप्चर करना चाहते हो, आर्प बेस्ट ऑप्शन है ना। आर्प का कम्युनिकेशन मैकेनिज्म जो है, ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट जब होती है आर्प की, वो ब्रॉडकास्ट ही होती है ना। फाइन, अभी इमेजिन करो PC2 के ऊपर मैं पिंग करूंगा किसी डेस्टिनेशन को। अभी देखो, पिंग 10.1.1.100, मैं किसको पिंग कर रहा हूँ? 10.1.1.100 को। है कोई ऐसा? PC1 वो PC2 को मालूम है क्या कोई है क्या? नहीं, नहीं ना, वो तो नेटवर्क पे चिल्ला के पूछेगा हु इज 10.1.100, गिव मी योर मैक एड्रेस। समझ में? जैसे ही एंटर करूँ, एक ICMP पैकेट बना, और ये ICMP पैकेट जैसे ही मैं फॉरवर्ड करूंगा, इट गोज टू द स्विच, और स्विच से ये सबको जाएगा, ऑल द डिवाइसेस एक्सक्लूडिंग जिसने ओरिजिनेट किया था। PC2 को आया क्या वापस पैकेट पीछे? तो स्विच का पॉइंट क्या है? स्विच के ऊपर जब एक ब्रॉडकास्ट रिसीव होता है, जिस इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट रिसीव होता है, उसके अलावा ये ब्रॉडकास्ट बाकी सारे डिवाइसेस को जाता है। ये ऑब्जर्व हो गया? सबको क्लियर हो गया ना पॉइंट? तो इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? When a switch receives a broadcast, excluding the interface on which it received the broadcast, it will flood it to all the other interfaces. Flood it मतलब क्या? उसके कॉपीज बनाएगा वो, और जितने भी दूसरे कनेक्टेड इंटरफेस है उससे एक एक कॉपी वो फॉरवर्ड कर देगा। ये क्लियर है सबको? समझ में आया ना ब्रॉडकास्ट के बारे में? अभी सोचो, मैंने आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर किया? मैंने PC1 को आईपी दिया 10.1.1.1, ठीक है, और पिंग किसको किया? अपने ही नेटवर्क में। बाहर के नेटवर्क में पिंग नहीं किया क्योंकि गेटवे नहीं था मेरे पास। अगर मैं बाहर के नेटवर्क में पिंग करूँ ना, तो ये आर्प का पैकेट नहीं बनेगा। तो आप लोग जब ट्राई कर रहे हो ना, तो वही आईपी एड्रेस यूज करो जो आपके नेटवर्क का है, नहीं तो गेटवे कम से कम देके रखो कोई अननोन डिवाइस का। फाइन, क्लियर? तो यहाँ पे समझ में आई है? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे कंप्यूटर्स बहुत रेगुलरली ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर, कोई भी एक कंप्यूटर को एग्जांपल के तौर पे ले लो, कंप्यूटर्स बहुत रेगुलर इंटरवल पे ब्रॉडकास्ट करते हैं। ओके, ये आर्प होता है। ये आपको पता है? कभी पिंग जब आप करते हो, बैकग्राउंड में आर्प भी होता है। मे बी आप एक वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, पता नहीं कितने ब्रॉडकास्ट होते होंगे बैकग्राउंड में। तो इन अ गिवन मिनट आपका कंप्यूटर लिटरली हंड्रेड्स एंड मे बी समटाइम्स इवन थाउजेंड्स ऑफ ब्रॉडकास्ट पैकेट जनरेट करता है, एक रेगुलर सा, एक जनरल सा कंप्यूटर। एक आइडल कंप्यूटर इन अ गिवन मिनट अ फ्यू डजन ब्रॉडकास्ट जनरेट करता है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में बैकएंड में बहुत सारी सर्विसेज है, और वो सर्विसेज आपके नेटवर्क के ऊपर चीजों को डिस्कवर कर रही है और कुछ ना कुछ कर रही है। तो ये सर्विसेज को भी ब्रॉडकास्ट का तरीका यूज करना होता है कम्युनिकेशन के लिए। समझ में है ना? तो एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर इन अ मिनट कितने ब्रॉडकास्ट कर रहा है? अ फ्यू हंड्रेड ब्रॉडकास्ट तो मिनिमम जनरेट करता ही है। एंड सच यू हैव थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स। सोचो तुमने एक एक्सपेंसिव सा नेटवर्क बनाया, आपने सोचा कि आपको लेट्स से 1 टेराबाइट का थ्रूपुट मिलेगा इस नेटवर्क पे, लेकिन जब नेटवर्क बना लेते हो आप, सर्वर्स और कंप्यूटर सब कनेक्ट करते हो, तो आप जब नेटवर्क को ऑब्जर्व करते हो कि उस पर कितना थ्रूपुट है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो आपको 400 जीबी दिख रही है। आपने तो सोचा था मेरे को लाइक इतना बड़ा नेटवर्क है, हजारों डिवाइसेस का नेटवर्क है, इस पे 1 टेराबाइट का थ्रूपुट मिलेगा, लेकिन आपको 400 जीबी का ही थ्रूपुट मिल रहा है। मतलब 60% आपका थ्रूपुट जो है ना, वो कंज्यूम कर रहा है ब्रॉडकास्ट। समझ में है ना? ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यू नीड टू रिमेंबर अबाउट इट। ओके, जब आप एक एक्सपेंसिव सा नेटवर्क बनाओगे, बिगर ब्रॉडकास्ट को कंसिडर किए, ठीक है, तो आपके नेटवर्क पे ज्यादा बैंडविड्थ ब्रॉडकास्ट कंज्यूम कर लेंगे।
समझ में? इसीलिए इस ब्रॉडकास्ट को कट ऑफ करने के लिए हमारे पास वीलैन है। ठीक है, अभी 1 मिनट। ये सारी चीजों को मैं क्लियर करता हूँ। आई एम जस्ट क्लियरिंग ऑल द थिंग्स, गोइंग इनटू रियल टाइम मोड। अभी सोचो कुछ कंप्यूटर्स है मेरे पास, ये PC2 वाला एक कंप्यूटर है, PC5 वाला एक कंप्यूटर है, और PC7 वाला एक कंप्यूटर है। ओके, ओके, और PC4 एक कंप्यूटर है। तो ये जो 4 कंप्यूटर जो नीचे साइड में, ये एक डिफरेंट, 1 मिनट, ये एक डिफरेंट डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स है, ये 4 कंप्यूटर्स। ओके, तो ये 4 कंप्यूटर डिफरेंट डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। और ऊपर के जो 4 कंप्यूटर है, जो ये पिंक कलर के इसमें एडेड है, ये एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है। ओके, तो यहाँ पे 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हमने रिप्रेजेंट किया। तो ये अलग अलग कंप्यूटर्स अलग अलग डिपार्टमेंट के। तो येलो कलर वाला जो डिपार्टमेंट है, तो ये लेट्स से IT डिपार्टमेंट है, और ऊपर जो पिंक कलर का डिपार्टमेंट है, सोचो वो कोई तो भी बैकअप डिपार्टमेंट है। ओके, तो ये सर्वर एडमिन्स का डिपार्टमेंट है येलो वाला, इनके कंप्यूटर का नेटवर्क अलग है। सोचो ना, आप यहाँ पे इस तरीके के नेटवर्क यूज कर रहे हो। इमेजिन करो ये डिपार्टमेंट है कोई तो भी बैकअप टीम का। बैकअप वाले डिपार्टमेंट में आप यूज कर रहे हो लेट्स से 192.168 डॉट समथिंग, समझ में? और जो दूसरा वाला है नीचे वाला एडमिन डिपार्टमेंट में, यहाँ पे आप यूज कर रहे हो 10 डॉट समथिंग, 10.1.1 डॉट समथिंग, इस तरीके के आईपी यूज कर रहे हो। अलग अलग आईपीज है ना, राइट? अभी ये 2 अलग अलग आईपी के ग्रुप अगर कम्युनिकेट करेंगे, राउटर के थ्रू इनका कनेक्शन होना चाहिए, है ना? ठीक है ना? तो बेसिकली अगर हम लोग इनके बीच में कम्युनिकेट करने वाले, इमेजिन करो, तो अगर ये PC2 अगर ब्रॉडकास्ट जनरेट कर रहा है, इसका तो ब्रॉडकास्ट सबको जा रहा है ना। तो अगर मैं सिमुलेशन मोड में जाऊं और यहाँ पे जरा जूम इन करता हूँ उसको, ओके, और अभी ब्रॉडकास्ट जनरेट करूँ PC2 से, वंस अगेन इफ आई डू अप एरो और करूँ एंटर, तो ये ब्रॉडकास्ट पैकेट अभी किसको जा रहा है एज ऑफ नाउ? अगर मैं फॉरवर्ड करूँ इसको, इट गोज टू एवरीबडी, दूसरे डिपार्टमेंट में भी जा रहा है ना। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि स्विच क्या है, आईपी एड्रेस को देख नहीं सकता, स्विच समझ नहीं सकता है कि ये ब्रॉडकास्ट कौन से नेटवर्क में ओरिजिनेट हुआ है। सो टेक्निकली हमें अभी क्या करना है, हमें स्विच को डिवाइड करना है, तोड़ना है उसको अलग अलग पीसेस में, समझ में? ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग टेक्निकली स्विच को क्या करने वाले, हमारे स्विच को पार्टीशन करने वाले। तो हम लोग है ना एक स्विच को लॉजिकली स्प्लिट करने वाले इनटू पीसेस, समझ में? मल्टीपल पीसेस में स्प्लिट कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने स्विच को, ये जो आपका स्विच था, इसके पीस कर दिया। कुछ इंटरफेस यहाँ पे है ना एक पीस में है, कुछ इंटरफेस दूसरे पीस में, समझ में? क्लियर? तो स्विच के मैंने पीसेस बना दिए। अभी एक्चुअली जरूरी नहीं है कि ये सिक्वेंशियल इंटरफेस होनी चाहिए। तो सोचो ये स्विच के अंदर कुछ इस तरीके की स्प्लिटिंग किया मैंने कि इंटरफेस 1 है, इंटरफेस 4 है, इंटरफेस 7 है, इंटरफेस 8 है, इंटरफेस 9 है, ये एक पीस में जाएंगे। और दूसरे पीस में हमारा इंटरफेस 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, इस तरीके के इंटरफेस होंगे। ओके, तो एक इंटरफेस 2 पीसेस में नहीं हो सकता ना। तो बेसिकली लॉजिकली हम लोग है ना एक ऐसे समझ के चलो स्विच को कट कर रहे हैं, किसी नाइफ को लेके ना स्विच के पीसेस कर रहे हैं। ओके, अभी ये पीस में अगर आपका कोई ब्रॉडकास्ट ओरिजिनेट होता है, तो ये सारे इंटरफेस पे ही जाएगा वो ब्रॉडकास्ट, वो दूसरे इंटरफेसेस में नहीं जाएगा। तो जो ब्रॉडकास्ट आप एक पीस में करोगे, वो पीस के जो पार्टिसिपेटिंग इंटरफेसेस है, उन्हीं इंटरफेसेस पे वो ब्रॉडकास्ट जाएगा। और ये पीसेस बनाने के लिए हमारे पास वीलैन है। तो हम वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे इस चीज को, और मैं ये स्विच के अंदर आपको वीलैन बना के बताऊंगा। तो स्विच के अंदर वीलैन बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। ओके, तो आपको एक स्विच पे क्लिक करना है, CLI में जाना है, और इसके ग्लोबल मोड में जाना है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग स्विच को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं कॉन्फ़िगर किया हमने। स्विच पे भी यूजर मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है, सेम है, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्रिविलेज मोड में जा रहा हूँ मैं, यूजर मोड से कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा। और याद रखना स्विच आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना, वो आपको मतलब आप यूज कर सकते हो उसको। तो वो क्या बोलेंगे उसको, विदाउट कॉन्फ़िगरेशन के उसको आप यूज कर सकते हो। अब राउटर नहीं कर सकते। ओके, तो राउटर को पहले आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, उसका आईपी देना होता है, प्रोटोकॉल्स रन करने पड़ते हैं, तब आपका राउटर यूजेबल होता है। तो स्विच है ना, जैसे ही आप उसको बॉक्स से निकालते हो,
ठीक है, आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो वैसे भी चलता है स्विच, या आप चाहो तो उसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। ठीक है, तो एनीवे अभी हम स्विच के अंदर सब में पहले मैं होस्ट नेम चेंज करता हूँ, होस्ट नेम S1। ठीक है, क्लियर। तो सब में पहला मैं होस्ट 1 पे स्विच का होस्ट नेम मैंने चेंज किया। अभी वीलैन बनाऊंगा। वीलैन है ना, कितना होता है, 12 बिट का होता है। वीलैन आइडेंटिफाई 12 बिट का होता है, मतलब 4096 टोटल वीलैन बन सकते हैं। कुछ स्विच बोलेंगे आप, कुछ स्विचेस बोलेंगे नहीं हम 1000 वीलैन तक का ही सपोर्ट करेंगे, तो कोई स्विचेस बोलेंगे नहीं हम 4000 पूरे वीलैन सपोर्ट करेंगे। आप चाहो तो 4000 वीलैन बना सकते हो। ओके, पर हमें यूजुअली 50-60 वीलैन की जरूरत पड़ती है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत रेयर सिनारियो में, अगर आपका बहुत मैसिव डेटा सेंटर है, अगर आप क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक AWS, Azure ऐसे कंपनी में काम कर रहे हो, AWS में काम कर रहे हो और AWS के हजारों कस्टमर्स है, तो लाखों या करोड़ों आपको वीलैन की जरूरत पड़ने वाली है। तो वो दुनिया में VXLAN यूज करते हैं हम लोग। वीलैन हमारे नॉर्मल एंटरप्राइज नेटवर्क में, तो डेटा सेंटर है अगर आपके पास डेटा सेंटर्स, वहाँ पे VXLAN यूज किए जाते हैं। ठीक है, और अगर आप नॉर्मल एंटरप्राइज नेटवर्क की बात कर रहे हो, रेगुलर नेटवर्क्स की, जो आप और मैं यूजुअली ऑफिसेस में यूज करते हैं, जिस चीज की हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको एंटरप्राइज नेटवर्किंग बोलते हैं। राइट, नेटवर्क के बहुत टाइप है, एंटरप्राइज नेटवर्किंग है, फिर डेटा सेंटर नेटवर्किंग है। ठीक है, फिर इसके अलावा लाइक आपके पास स्टोरेज नेटवर्किंग होती है, स्टोरेज के लिए अलग सा नेटवर्क होता है। वहाँ TCP/IP ये मॉडल है ना यूज नहीं होता, IP एड्रेस मैक एड्रेस नहीं होते, वहाँ WWN नंबर होते हैं। तो स्टोरेज की स्टडी अलग है नेटवर्क की, और वो सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन उसके नेटवर्क्स की स्टडी अलग है। तो अलग अलग नेटवर्क अलग अलग चीजें मतलब आपको यूज करनी पड़ती है। अभी यहाँ पे हम जो करने वाले कॉन्फ़िगर, तो हम एंटरप्राइज नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रहे हैं जिसके अंदर वीलैन यूज कर सकते हैं। तो जब मैं वीलैन की बात करूँ, वीलैन स्पेस क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ कितने वीलैन बना सकते हो, 4094। टोटल रेंज है 4096, पर कुछ रिजर्व होते हैं वीलैन जो आप बना नहीं सकते। ठीक है, सो एनीवे वीलैन में 10 बनाने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं वीलैन नंबर 10 बना रहा हूँ, प्रेस एंटर। विलन 10 में किसके लिए बनाता हूँ, तो मैं नाम दे सकता हूँ, आई कैन गिव अ नेम। नेम मैंडेटरी नहीं है, पर देना है तो दे सकते हो, और एन कैपिटल रखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने गलती से एन कैपिटल दे दिया, आप दे सकते हो स्मॉल एन भी चल जाता है। तो नेम इसका है लेट्स से बैकअप। ठीक है, तो बैकअप SRVs सर्वर्स के लिए ये विलन बना रहा हूँ मैं। ओके, दूसरा और एक विलन बनाना है, विलन 11 बनाना है या विलन 15 बनाना है लेट्स से। तो विलन 15 एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, या यहीं पे VLAN 15 बोल दो, और VLAN 15 ग्लोबल मोड में जाके एग्जीक्यूट होगा यहाँ से। ठीक है, और VLAN 15 को नाम दे सकते हो आप, यू कैन गिव इट अ नेम, और लेट्स इमेजिन एडमिन डिपार्टमेंट। क्लियर, और फिर एग्जिट। तो मैंने दोनों VLAN को नाम दे दिया, VLAN 10 और VLAN 15 बना दिया। अभी डू शो VLAN ब्रीफ करूँ, डू शो VLAN ब्रीफ। तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं एक आउटपुट में, तो आपके पास यहाँ पे कुछ VLANs बने। अभी देखिए, बाय डिफॉल्ट सिस्को आपको एक VLAN प्रोवाइड करता है, बाय डिफॉल्ट सिस्को आपको एक VLAN देता है जिसका नाम है VLAN 1, और जिसका नाम होता है डिफॉल्ट। समझ में, तो VLAN 1 है ना, ये डिफॉल्ट VLAN है, ये सिस्को के हर स्विच के ऊपर, राउटर के ऊपर आपको ऑटोमेटिकली दिख जाता है। ओके, इस VLAN में सारे इंटरफेस है 1 2 3 4 सारे देखेंगे, 24 और गीगाबिट इंटरफेस भी, सारे इंटरफेस हमारे VLAN कौन से, VLAN 1 में। ओके, क्लियर। हमने जो VLAN बनाया है VLAN 10 बनाया जो बैकअप सर्वर्स के लिए, और VLAN 15 बनाया जो एडमिन डिपार्टमेंट के लिए। तो हमने दो VLAN बनाए, बैकअप के लिए और एडमिन के लिए, लेकिन हमारे VLAN के अंदर कोई भी इंटरफेस नहीं है। समझ में, तो हम लोग अभी इंटरफेसेस को ऐड करने वाले, राइट। तो हम लोग अभी इंटरफेसेस को हमारे VLAN के अंदर ऐड करेंगे। फाइन, तो आई विल जस्ट गो हियर एंड चेक माय स्विच। तो ये वाला डिवाइस कौन से इंटरफेस पे, तो ये 1 पे। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा कि ये वाला डिवाइस जो है ना, ये वाला पहला वाला डिवाइस ये VLAN 1 पे कनेक्टेड है, दूसरा वाला डिवाइस इंटरफेस 2 पे, आई एम सॉरी, ये इंटरफेस 1 पे कनेक्टेड है 0/1, ये 2 होगा, ये वाला 3 से कनेक्टेड है, ये 4 से कनेक्टेड है, ये 5 से कनेक्टेड है, ये 6 से कनेक्टेड है, ये 7 है और ये 8 है। मैं दिखा देता हूँ रैंडमली, एक दो इंटरफेसेस को मार्क करके बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये इंटरफेस 6 है ना, जरा यहाँ पे जाऊँ तो स्विच के साइड में देखो ऊपर, इफ आई जस्ट टेक यू ऑन दिस साइड, तो स्विच के साइड में 6 दिख रहा है, 0/6।
अच्छा ये वाले पे जाऊं, 3 वाला है ना, स्विच के साइड में एक्चुअली ये 0/6 के नीचे हाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर जाऊं मैं तो ये 8 दिख रहा है आपको, है ना, ये 3 दिख रहा है, जब भी 3 देखा था मैंने, ठीक है। सो बेसिकली मैंने करेक्टली सारे इंटरफेसेस को मैंने सीक्वेंस में कनेक्ट किया ना, तो ऑब्वियसली वो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस फॉर्मेट में कनेक्टेड है। अभी देखो यहाँ पे ये मेरा बैकअप वाला सर्वर्स का है, बैकअप मतलब VLAN 10 है यहाँ पे, ये VLAN 10 के मेंबर होंगे। तो कौन से इंटरफेस VLAN 10 में ऐड होंगे? 1 2 4 और 7 है ना। ये देखो ये वाले लाइन वाले कंप्यूटर्स के जो इंटरफेस मैंने लिखे 1 2 4 और 7 ये जाने चाहिए VLAN 10 में, और ये जो 3 5 6 और 8 है VLAN 15 में जाने चाहिए, एडमिन वाले VLAN में, राइट। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो मैं थोड़ी देर के लिए इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, और हम लोग स्विच में जरा जाते हैं। तो स्विच में आप है ना सारे इंटरफेस को एक साथ चूज कर सकते हो। अभी देखो आप क्या करने वाले हो, ये PC0 को VLAN 10 में ऐड करने वाले हो, उसके इंटरफेस को, ठीक है। तो याद रखना ये जो इंटरफेसेस जो होते हैं ना, जो VLAN में ऐड होते हैं वो स्विच के इंटरफेस होते हैं, PC नहीं ऐड होता है। PC के लिए VLAN क्या है, PC के लिए VLAN कुछ है यूजफुल, VLAN स्विच के लेवल की टेक्नोलॉजी है, PC के लेवल की नहीं है, ठीक है। तो वो है ना PC के लिए नॉनसेंस इंफॉर्मेशन है, ऐसे समझो, यूजलेस स्टफ है VLAN। एक कंप्यूटर VLAN को समझता है? नहीं समझता है, क्योंकि VLAN एक सॉफ्टवेयर, एक टेक्नोलॉजी है जो स्विचेस पे काम करती है। तो कंप्यूटर को आप कभी VLAN में नहीं ऐड करते हो। VLAN में ऐड क्या होता है? इंटरफेस। किसका इंटरफेस? स्विच का। कंप्यूटर का इंटरफेस या कंप्यूटर कभी कोई VLAN में नहीं होता है। कंप्यूटर को VLAN का मतलब भी नहीं पता होता है, ठीक है। हम स्विच को जाके बताते हैं यार ये जो इंटरफेस पे डिवाइस कनेक्टेड हो रहा है ना, ठीक है, इट शुड हैव मेंबरशिप ऑफ VLAN 10। समझ में है ना, क्लियर। तो हम स्विच पे इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। और ये जो मैंने थोड़ा देर पहले ये जो नंबर्स लिखे थे ना यहाँ पे, ओके, थोड़ा देर पहले अगर आपने ऑब्जर्व किया ये 1 2 3 4, तो ये कंप्यूटर के साइड में इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ मेरे पास जगह नहीं थी 1 2 3 4 लिखने के लिए, और ये डिफिकल्ट होता था समझने के लिए, राइट। तो मैंने ये नंबर्स जो ऊपर लिखने चाहिए थे मैंने इंटरफेसेस को कंप्यूटर के पास लिख दिया, ताकि आप इजीली कंप्यूटर को देख सकते हो। ये पिंक कलर का मतलब बैकअप वाले VLAN या एडमिन वाले VLAN कहाँ पे कंप्यूटर आपका? बैकअप 10 है ना, एडमिन 15 है, राइट। तो मैंने इसके लिए उसको नंबर को, वो इंटरफेस नंबर किसका है? स्विच का है। मैंने कंप्यूटर के पास आपके कन्वीनियंस के लिए लिखा इसको, ठीक है, क्लियर। सो आई गेस लाइक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम लोग जरा जाते हैं यहाँ पे। अभी देखो ये PC0 जिस इंटरफेस से कनेक्टेड है, ये कौन से VLAN में ऐड हो रहा है? VLAN 10 में ऐड हो रहा है। PC1 जो है ये PC0 हो गया। अभी नेक्स्ट PC जो सेकंड नंबर का PC है ये, इसका इंटरफेस कौन से VLAN में ऐड हो रहा है? अगेन VLAN 10, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने पीसीज है जिनके इंटरफेस VLAN 10 में ऐड हो रहा है? 4 पीसीज है ना। तो 4 इंटरफेस को VLAN 10 में ऐड करना है। तो डू यू वांट टू गो टू एवरी इंडिविजुअल इंटरफेस, मतलब कि एक इंटरफेस में जाऊं VLAN 10 में ऐड करूं, फिर दूसरे इंटरफेस में जाऊं वापस उसको सेम VLAN 10 में ऐड करूं? तो क्या आप 4 अलग अलग इंटरफेसेस पे 4 बार जाके उनको VLAN 10 में ऐड करना चाहते हो, या चारों को एक ही टाइम पे सिलेक्ट करके VLAN 10 में ऐड करोगे? 4 स्टेप्स नहीं करने ना आपको, एक स्टेप में चारों की चारों को सेम VLAN में ऐड करना है, राइट, है ना। तो अगर आप ये करना चाहते हो, अगर आप एक ही साथ 4 इंटरफेसेस को एक VLAN में ऐड करना चाहते हो, मैं वो प्रोसेस बता रहा हूँ, ओके। लेकिन आप इंडिविजुअली एक एक इंटरफेस को VLAN में ऐड कर रहे हो तो आपका टाइम ज्यादा लगने वाला है। अभी सोचो यहाँ पे सिर्फ 4 इंटरफेसेस है। अगर आपके पास एक एंटरप्राइज साइज का एक लार्ज कैटलिस्ट चैसी सीरीज अगर आपके पास कुछ है जिसमें 400 या 500 इंटरफेसेस है, अभी वो 500 इंटरफेसेस में से 30 इंटरफेस को कोई VLAN X में डालना है, तो क्या आप एक एक इंटरफेस को VLAN X में डालोगे, या सबको एक साथ चूज करोगे और इंटरफेस को VLAN X के कमांड रन कर दोगे? सबको एक साथ चूज करोगे ना, वो बेटर ऑप्शन है। आपके पास 500 इंटरफेस है, अगर एक इंटरफेस के ऊपर जाके आप कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हो, इट इज गोइंग टू टेक 2 days फॉर यू। और अगर आप एक साथ इंटरफेसेस को आइडेंटिफाई करते हो, एक्सेल फाइल बनाते हो, कुछ तो भी शॉर्टकट्स यूज करो, कॉपी पेस्ट करो, आपका काम इतना आसान हो जाएगा विद इन मिनट्स, ठीक है। 500 इंटरफेस को आप VLANs में ऐड कर दोगे, ठीक है ना। सो इट इज बेटर, ठीक है, टू चूज मल्टीपल इंटरफेसेस वेयर वी वांट टू रन सेम कमांड्स, ठीक है, क्लियर। एंड फॉर दिस वी आर गोइंग टू गो on to switch and choose 4 interfaces, okay. So which are these interfaces? I'll again check over here.
तो इंटरफेस 1, 2, 4 और 7 क्लियर, दीज आर माय इंटरफेसेस व्हिच आई वांट टू ऐड इन VLAN 10. ओके, तो पहले तो VLAN बनाना जरूरी है. VLAN 10 हमने बनाया ना, तो ये स्विच में जाके चेक कर सकता है. VLAN 10 हमारा बैकअप सर्विस वाला बन गया. तो VLAN पहले बनाते थे जब, ठीक है. अच्छा, आप एक काम कर सकते हो, सारे इंटरफेसेस को बोल सकते हो यू बिलोंग टू VLAN 10 और बाद में VLAN 10 बनाओ, वैसा भी चलता. तो पहले VLAN बना के रखना, ऐसा जरूरी नहीं है. पहले इंटरफेसेस को आप ये भी बोल सकते हो, यू शुड बिलोंग टू VLAN 10 इफ इट इज देयर. ओके, तो इनिशियली VLAN 10 इज नॉट देयर, बट व्हेन इट विल बी क्रिएटेड आपका इंटरफेस VLAN 10 में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक. ओके, तो सीक्वेंसिंग की जरूरत नहीं है कि पहले VLAN बनाओ और बाद में इंटरफेस को VLAN में ऐड करो, राइट. लेकिन इट इज अ गुड थिंग कि पहले VLAN बनाओ, लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है. तो VLAN 10 हमारा बन चुका है और हम इंटरफेसेस को VLAN 10 में ऐड करेंगे. कौन से इंटरफेस है? 1, 2, 4 और 7, 4 इंटरफेसेस है. तो अगर 4 इंटरफेस को एक साथ चूज करना है ना, इंटरफेस रेंज, अब RANGE रेंज. अभी देखिए हमारे इंटरफेस का टाइप क्या है, फास्ट इथरनेट. हम जो इंटरफेस चूज कर रहे हैं दीज आर फास्ट इथरनेट. फास्ट इथरनेट और गीगाबिट इथरनेट दोनों में फर्क क्या है? डेटा ट्रांसफर रेट का फर्क है. हाँ, कितना है, किस पे कितना है? 10 Gbps होता है, 100 Gbps. जो गीगाबिट इथरनेट है ना वो 1 Gbps है और फास्ट इथरनेट है 100 Mbps. याद है स्टार्ट में मैंने दिया था आपको ये टेबल, ठीक है. फास्ट इथरनेट 100 MB की स्पीड पे काम करता है और गीगाबिट इथरनेट 1000 MB मतलब 1 Gbps. क्लियर. तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट, अभी यहाँ फास्ट इथरनेट है ना स्विचेस पे, तो आपको फास्ट इथरनेट चूज करना है. राउटर पे था ना गीगाबिट, तो हमने गीगाबिट किया था वहां पे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है. तो मैंने फास्ट लिख दिया, FAB लिखो तो चल जाएगा. फास्ट इथरनेट 0/1-2 इंटरफेस 1, 2, 4 एंड 7. तो 1 और 2 हो गया, कॉमा सीक्वेंस में थे ना 1, 2, इसके लिए 1-2. अगर 1, 2 और 3 था 1-3 मतलब 1, 2, 3. अगर 1 से लेके 5 तक का था 1-5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 5 इंटरफेस आएंगे. तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1-2, तो 2 इंटरफेस आ गए यहाँ पे, कॉमा फास्ट इथरनेट 0/4, कॉमा फास्ट इथरनेट 0/7. तो टोटल कितने इंटरफेस सिलेक्ट हुए मेरे? 4 इंटरफेस, 1, 2, 4 एंड 7, राइट. प्रेस एंटर, कॉन्फिग इफ रेंज आ गया. आई होप ये समझ में आपको. ओके, किस तरह से ये कमांड चूज किया मैंने. सीक्वेंस है तो हाइफन दे के इजी हो जाता है, और उसके बाद रैंडम बीच बीच के इंटरफेसेस है तो कॉमा करो और फास्ट इथरनेट नंबर मेंशन करो, फिर कॉमा करो फास्ट इथरनेट नंबर्स, राइट. तो इस तरीके से मैंने 4 इंटरफेस को चूज कर दिया. अभी किसी भी इंटरफेस को अगर आप किसी VLAN में ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे उस इंटरफेस को एक्सेस पोर्ट में आपको प्रमोट करना पड़ता है. इंटरफेस के एक्चुअली 2 टाइप्स होते हैं, एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट. कई टाइम डॉक्यूमेंटेशन में आप डायनामिक पोर्ट भी देखोगे, लेकिन डायनामिक एक्सेस पोर्ट क्या रहता है, ट्रंक पोर्ट क्या होता है, ये हम कल स्टडी करने वाले हैं, आज नहीं. तो एक चीज मैं बता रहा हूँ, कल की चीज है, एक्सेस पोर्ट करना है अपने को स्टडी, लेकिन आज के लिए मैं इंटरफेस का एक्सेस पोर्ट बना दूंगा. एक्सेस पोर्ट ही VLAN का मेंबर बनता है, ट्रंक पोर्ट कभी किसी VLAN का मेंबर नहीं बनता है, ठीक है. लेकिन इनके बारे में कल बात करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे. जब आपको VLAN के बारे में समझ में आ गया ना, तब आपको एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट के डिफरेंस समझ में आएंगे, ठीक है. तो स्विच पोर्ट, मोड, एक्सेस, क्लियर. तो पहले हमने क्या डिफाइन किया, स्विच पोर्ट, मोड, एक्सेस, मतलब ये चारों की चारों इंटरफेसेस जो है एक्सेस पोर्ट है. अभी एक्सेस की मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, ACC होना चाहिए था. ओके, तो स्विच पोर्ट, मोड, एक्सेस पहला कमांड दिया. अगर आप यही कमांड देने वाले थे, चारों का एक्सेस पोर्ट बनाना है, एक एक करके जाऊंगे, 4 टाइम ये कमांड रन करूंगे, ये बेटर हुआ ना, एक टाइम कमांड रन किया, चारों के ऊपर ये कमांड अप्लाई हो गया, राइट. और फिर आखिरी कमांड है स्विच पोर्ट, एक्सेस VLAN 10. समझा. तो अभी हमने कॉन्फ़िगर किया स्विच पोर्ट, एक्सेस VLAN 10. ठीक है, आसिफ मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है. सो अभी हम लोगों ने ये चारों इंटरफेसेस को चूज किया था, वहां पे पहला कमांड हमने रन किया स्विच पोर्ट, मोड, एक्सेस. तो किसी भी इंटरफेस को VLAN का मेंबर बनाना है अगर आपको, तो उसको एक्सेस पोर्ट डिफाइन करना होता है. और दूसरी चीज स्विच पोर्ट, एक्सेस VLAN 10. ओके, तो जिस VLAN का मेंबर बनाना है उसी VLAN को आपको उसको ऐड करना है. अभी अगर हमारे प्रीवियस आउटपुट को देखोगे ना, डू शो VLAN को, डू शो VLAN ब्रीफ को, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंटरफेस 1, 2, 4, 7, ये सारे इंटरफेस कौन से VLAN में,
डिफॉल्ट VLAN मतलब VLAN 1 में डिफॉल्ट VLAN 1 डिफॉल्ट होता है, राइट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला कमांड मैंने रन किया, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, मतलब अभी ये डिफॉल्ट VLAN को डिसजॉइन करेंगे, मतलब एक इंटरफेस दो VLAN में एक टाइम पे नहीं हो सकता। इमेजिन करो, आप अपने आप को सोचो, आप अगर पुणे में हो तो क्या आप मुंबई में सेम टाइम रह सकते हैं? या तो आप पुणे में होंगे या तो मुंबई में होंगे, दोनों में से एक जगह पे होंगे ना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अभी हम लोग जैसे ही इंटरफेस को VLAN 10 में ऐड करते हैं, वो VLAN 1 को छोड़ देते हैं, दे लीव द मेंबरशिप ऑफ VLAN 1, दे एग्जिट आउट ऑफ देयर एंड दे जॉइन द न्यू VLAN। समझ में? अभी डू शो VLAN करूं, डू शो VLAN brief, okay, so now you can see like VLAN 10 में ये चारों इंटरफेस ऐड हो गए, समझ में है ना? तो इंटरफेस 1, 2, 4 और 7 कौन से VLAN को ऐड हुए, ज्वाइन हुए, है ना, बैकअप वाले VLAN को, मतलब कि VLAN 10। अच्छा, ये जो बैकअप सर्वर्स जो है ना, ये जो नाम है स्विच के लिए, ये मीनिंगलेस है। स्विचेस या राउटर्स ये नाम पे काम नहीं करते, ये लोग नंबर्स पे काम करते हैं। आपने देखा ना OSPF में राउटर आईडी था, आपने तो होस्ट नेम दिया था ना राउटर का, R1 R2, लेकिन क्या OSPF वो R1 या R2 को समझ सकता था? नहीं। तो ये जो डिवाइसेस होते हैं ना हमारे, ठीक है, आपका कंप्यूटर भी, राइट, तो कंप्यूटर्स एक दूसरे को नाम से नहीं पहचानते, वो लोग IP से पहचानते हैं। अगर आप नाम भी यूज कर रहे हो इंटरनेट पे, फेसबुक वगैरह कुछ भी नाम यूज कर रहे हो, लेकिन वहाँ DNS है, एक्चुअली वो नाम को IP में कन्वर्ट करता है। नाम आपके या मेरे लिए, अगर दूसरे स्विच पे VLAN 10 है, उसका नाम है ना XYZ है, ठीक है, एक डिफरेंट नाम है। तो इमेजिन करो एक और एक स्विच था आपके पास और उसके ऊपर भी VLAN 10 था, ठीक है, ये VLAN 10 का नाम बैकअप सर्वर है, वहां पे VLAN 10 का नाम डेटाबेस सर्वर था। तो नाम कुछ भी रहे, दैट डजंट मैटर, स्विचेस के लिए दोनों VLAN 10 है, दोनों सेम है। आपने मिस्टेक किया, नाम गलत दिया, समझ में? क्लियर? तो नाम ह्यूमन बींग्स के लिए होते हैं, तो ये नाम यूजलेस है, नाम का कुछ लेना देना नहीं, आप कुछ भी नाम दे दो यहाँ पे, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं क्या, मतलब जो VLAN है वो ब्रॉडकास्ट को मल्टीकास्ट में कन्वर्ट करता है? नहीं नहीं नहीं, वो ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल करता है। मैं 2 मिनट में इसका डेफिनेशन बताऊंगा आपको, प्रैक्टिकल इसका वो पैकेट कैप्चर करके बताता हूँ आपको, ठीक है, एक 2 मिनट में बताता हूँ। अभी देखिए ये हमारा हुआ यहाँ तक का, जरा हम लोग वापस इस टोपोलॉजी में चले जाते हैं और अभी वापस हम लोग है ना सारे इंटरफेस को व्यू करते हैं। तो इंटरफेस 1, 2, 4 और 7, ये इंटरफेस कौन से VLAN में थे? VLAN 10 में थे। अभी VLAN 15 भी है ना हमारे पास, वहां पे कौन से इंटरफेस थे? 3, 5, 6 and 8। 3, 5, 6 और 8 है ना। तो अभी मैं वही करने वाला हूँ, 3, 5, 6, 8 को VLAN 15 में ऐड करूंगा, ठीक है। तो अभी मेरे को 4 इंटरफेस है, 3, 5, 6 एंड 8, ओके। तो आई एग्जिट आउट ऑफ हियर। फिलहाल 3, 5, 6, 8 यहाँ पे आप देख सकते हो, VLAN कौन सा है? VLAN 1 है इनका। अभी तक का ये VLAN 15 में एडेड नहीं है, एडमिन डिपार्टमेंट के VLAN में कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या करने वाले, इंटरफेसेस को चूज करेंगे, 4 इंटरफेस चूज करना है, 3, 5, 4 को चूज करना है क्या? तो 3-5 लिख सकता हूं मैं? नहीं ना, 4 इंक्लूड हो जाएगा ना, ओके। तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट मतलब 100 Mbps वाले इंटरफेस है, ओके। गीगाबिट इथरनेट मतलब 1000 MB। तो आप जब हार्डवेयर खरीदते हो ना आप सिस्को का, तो वो जो हार्डवेयर के ऊपर फास्ट इथरनेट दिया ना, तो सिस्को के वो इंटरफेस की मैक्सिमम परफॉर्मेंस कैपेसिटी, मैक्सिमम स्पीड 100 Mbps है, इसके लिए फास्ट इथरनेट है। तो सिस्को स्पीड को डिस्टिंग्विश करता है डिफरेंट नाम से, और सब कोई करता है, ये हर कोई यही करता है। गीगाबिट इथरनेट दुनिया में कोई भी स्विच ले लो, गीगाबिट स्विच तो 1000 MB पे काम कर रहा है। दुनिया का कोई भी फास्ट इथरनेट स्विच 100 MB पे काम करेगा। अभी इस स्विच के अंदर 2 टाइप के इंटरफेसेस है, फास्ट इथरनेट भी है, 1000 Mbps वाले, गीगाबिट इथरनेट भी है, राइट। तो इसको अपलिंक पोर्ट बोलते हैं। अभी स्विच टू स्विच हाई परफॉर्मेंस चाहिए ना आपको, एक स्विच से फास्ट इथरनेट वाले 10 डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो वो 100 Mbps से डेटा भेज रहे हैं, पर ये इतना लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा जब एक स्विच से दूसरे स्विच में जाएगा, सेम 100 MB रहेगा, तो आपका परफॉर्मेंस डीके होगा ना, थोड़ा सा लैग होगा, आप एक्सपीरियंस करेंगे ना आपके यूजर परफॉर्मेंस डिले। तो इसको अपलिंक बोलते हैं ऐसे इंटरफेसेस को, जो दूसरे नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करके 1000 Mbps में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एनीवे यहाँ पे नॉर्मल कंप्यूटर या सर्वर भी कनेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि स्विचेस और राउटर्स ही गीगाबिट पे कनेक्ट होते हैं, आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स भी कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर? चलो अभी मैं इंटरफेस 3, 5, 6 एंड 8 को सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट, हाँ
कहाँ पे? हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी गीगाबिट से मैंने कनेक्ट नहीं किया ना कुछ। हाँ बस इस यही मैं बोल रहा हूँ, अपलिंक के लिए सिर्फ 2 पोर्ट दिए, ये सस्ता स्विच है। ये जो स्विचेस नहीं, अगर आप सच्ची में बताऊं ना, अगर रियल वर्ल्ड में अगर आप गीगाबिट क्लास स्विच के तरफ जा रहे हो जहाँ की 24 के 24 पोर्ट गीगाबिट वाले होंगे, ठीक है, 1000 Mbps वाले होंगे, या तो फिर मे बी 48 पोर्ट उस स्विच के ऊपर, सब 1000 MB के, तो वो महंगे होते हैं स्विचेस, ये स्विचेस से, क्योंकि उनका हार्डवेयर, उनका प्रोसेसर वो भी स्ट्रांग रहता है ना, क्योंकि उसको ज्यादा ट्रैफिक को मूव करना है, तो वो स्विचेस थोड़े महंगे होते हैं। ये स्विचेस एवरेज स्विचेस है। अभी सोचो आपको इंटरनेट स्पीड क्या मिलती है पर यूजर। एक कंपनी में अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट करने वाले, आपकी कंपनी है, सोचो आप कल को जाके कंपनी स्टार्ट करते हो, आप अपनी कंपनी में एक 10-15 यूजर्स है आपके पास, तो जो इंटरनेट कनेक्शन खरीदने वाले हो 15 यूजर्स के लिए, तो उनकी उसका स्पीड क्या होगा? 50-100, ये 100 Mbps का इंटरफेस है। समझ में आ रहा है? और यूजुअली क्या होता है, यूजर्स क्या करते हैं, कंप्यूटर्स स्टार्ट करते हैं आज के डेट में, आज न्यू मॉडर्न दुनिया में एम्प्लॉइज हमारे कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और उनको पहली चीज क्या चाहिए? इंटरनेट। इंटरनेट नहीं चला तो वो वर्किंग कंप्यूटर यूजलेस है उनके लिए, खत्म हो गया काम, राइट? और जब आपका इंटरनेट ही 50-100 Mbps का है कंपनी में, तो पर यूजर को 100 MB की परफॉर्मेंस बहुत हो गया, नेटवर्क क्यों इंटरनेट के लिए तो यूज करने वाले हैं, राइट? एनीवे, मैं लेकिन इसके बारे में क्लियरिटी दूंगा लास्ट में स्विच के ऊपर डेडिकेटेड बात करने वाले। अभी स्विचेस भी टाइप होते हैं, मैनेजेबल, अनमैनेजेबल स्विच, मैनेजेबल में भी लेयर 2, लेयर 3, मल्टी लेयर स्विचेस वो होते हैं, राइट? इनके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है? और स्विच में फीचर्स होते हैं, ऑटो सेंसिंग होता है, स्पीड ड्यूप्लेक्स नेगोशिएशन होता है, राइट? इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हम लोग लेटर ऑन, ओके? सो एनीवेज, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 3, 5, 6 एंड 8। 3, 5, एक मिनट, जरा मैं खुद कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि आई जस्ट फॉरगॉट इट। तो 3, 5, 6 और 8 है ना? So I'll just clear this thing one more time and go back into my switch 0 interface range fast ethernet 0/3। ठीक है, पहला इंटरफेस क्या है? फास्ट इथरनेट 0/3। अच्छा 3 है, 5, 6 है और 8 है ना? तो 0/3 कॉमा फास्ट इथरनेट 0/8 कॉमा फास्ट इथरनेट 0/5-6, ऐसे भी डाल सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं ना 1, 2 सब पहले आने चाहिए और सीक्वेंस में आना चाहिए। मैंने 6 लिया पहले, फिर सॉरी 3 लिया पहले, फिर 8 लिया, फिर 5, 6 बीच वाले इंटरफेस लास्ट में ले लिया, ऐसे भी ले सकते हो। 5 और 6 सिक्वेंशियल था, राइट? ठीक है, तो 5-6 कर दिया, दोनों इंटरफेसेस है ना? 0/5 कॉमा फास्ट इथरनेट 0/6 ऐसे भी कर सकता था, वो भी ऑप्शन है आपके पास, लेकिन ये इजी हो गया ना, 2 टाइम फास्ट इथरनेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सिक्वेंशियल इंटरफेसेस है अगर आपके पास तो हाइफन यूज कर दो उनके नंबर्स के बीच में, ओके? तो आसिफ आई होप यार ये समझ में आपको है ना? Yes, sir. आसिफ Yes, yes, समझा sir. ना? Yes, sir. ओके, सो मैंने इस फॉर्मेट में उसको लिया, कोई एरर नहीं आया, इट्स गुड। पहला कमांड हमारा ऑब्वियसली होगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, राइट? किसी भी इंटरफेस को वीलैन में ऐड करना है तो पहला कमांड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन और नंबर 15 देना है। यहाँ पे नाम नहीं देते, डिवाइसेस नाम नहीं यूज करते, उनको नंबर्स चाहिए, ओके? ये वीलैन 15, फाइन। तो ये सारे इंटरफेस, क्योंकि मैंने टाइम को सिमुलेशन मोड में डाल दिया है, टाइम पॉज है यहाँ पे आप देख सकते हो, रियल टाइम में रखूंगा इसको, फास्ट फॉरवर्ड करूंगा कुछ टाइम, सारी चीजें सही से काम कर रही है। चलो अभी पैकेट कैप्चर करते हैं। तो हमने PC2 से पैकेट जनरेट किया था ना लास्ट टाइम, इस पाइप था, वापस से एक पैकेट जनरेट करते दिस टाइम। अभी ये ब्रॉडकास्ट पैकेट है ना, आर्प का ब्रॉडकास्ट है, हम आरपी कैप्चर कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू दिस ब्रॉडकास्ट। इट वेंट टू द स्विच, नाउ स्विच सीज कि ये कौन से इंटरफेस पे है। PC2 कौन से इंटरफेस पे कनेक्टेड है? इंटरफेस 3 पे। इंटरफेस 3 कौन से विलन में? विलन 15। विलन 15 में और कौन से इंटरफेसेस है? 4, 5 और 3, 5, 6 और 8। ये देखो 5, 6 3 के अलावा 5, 6 और 8 भी है ना? स्विच जानता है ना विलन 15 में कौन कौन है? अच्छा हुआ अनवांटेड ब्रॉडकास्ट दूसरे नेटवर्क में गई नहीं, समझ में? आपने नहीं किया, ब्रॉडकास्ट को कट ऑफ कर दिया, आपने ब्रॉडकास्ट को लिमिट कर दिया, आपका ब्रॉडकास्ट गया ही नहीं दूसरे नेटवर्क में। समझ में? विलन क्या कर रहा है?
अनवांटेड ब्रॉडकास्ट को दूसरे नेटवर्क में जाने नहीं दे रहा है, बिकॉज लेयर 2 की लिमिटेशन है, लेयर 2 आईपी एड्रेस नहीं देख सकते लेयर 2 डिवाइसेस। इस तरह से हम लोग फिर कर सकते हैं, हम स्विच पे जाके मैन्युअली एक एक इंटरफेस को हार्ड कर सकते हैं कि यू बिलोंग टू दिस ग्रुप, यू बिलोंग टू दैट ग्रुप, मतलब VLAN 10 में हो, VLAN 15 में, और इस तरह से हमारा काम हो सकता है। ओके, सो आई गेस लाइक दिस इज क्लियर टू ऑल, है ना? आपके नेटवर्क को स्प्लिट कर रहे हो, ठीक है, आप डिवाइसेस को आप डिवाइड कर रहे हो, समझ में? क्यों कर रहे हो? ताकि ब्रॉडकास्ट को एफिशिएंटली एक्सचेंज कर सको। अभी देखिए ना, ब्रॉडकास्ट क्या होता है? ब्रॉडकास्ट एक मैसेज है दैट इज गिवन टू एवरीवन ऑन द नेटवर्क, है ना? ब्रॉडकास्ट इज गिवन टू एवरीवन इंक्लूडिंग दोस डिवाइसेस हु डोंट वांट द ब्रॉडकास्ट। ये भी दिया था ना मैंने स्टार्ट में। मल्टीकास्ट क्या होता है? मल्टीकास्ट इज अ मैसेज गिवन टू फ्यू डिवाइसेस, हु आर दोस फ्यू डिवाइसेस हु एक्चुअली वांट इट। समझ में है ना? अभी अनफॉर्चुनेटली आईपी वर्जन 4 में हमारे पास है ब्रॉडकास्ट, ठीक है, आईपी वर्जन 6 में ब्रॉडकास्ट की जरूरत नहीं है, वहां पे मल्टीकास्ट है सिर्फ। लेकिन एनीवे वहां पे भी VLAN की जरूरत पड़ती है, कुछ मल्टीकास्ट सबको भी दिए जाते हैं। ओके, सो आई गेस लाइक ये क्लियर है सबको, है ना? तो पहले अगर आपने स्टार्ट से अगर ये सेशन देखा है, ध्यान से अगर ये सेशन को कंसिडर किया है, तो पहले क्या हो रहा था? एक ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट जिसमें VLAN को हम कंसिडर नहीं कर रहे थे, राइट? एक ब्रॉडकास्ट सबको जा रहा था। अभी ब्रॉडकास्ट को हमने कंट्रोल कर लिया ना, वी अंडरस्टूड कि हाउ कैन वी कंट्रोल द ब्रॉडकास्ट एंड अकॉर्डिंगली वी डिड इट। Okay, our broadcasts are only going to devices who actually want the who should actually receive the broadcast. So our broadcast is within the VLAN, it doesn't goes out of VLAN. Okay, समझ में आया ना? Okay, so anybody any questions until this point? सबके सारे questions, सारे जो queries रहेंगे वो clear है? Okay, so hopefully ये basic of VLAN समझ में। Okay, clear? कल हम लोग VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल करेंगे, VTP। कल मैं आपको एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट को इन डिटेल समझाऊंगा, समझ में? कल थर्सडे है ना, और फिर फ्राइडे के दिन हम लोग इंटर VLAN राउटिंग करेंगे ना? श्योर करेंगे क्लास, ठीक है? हाँ, अगले मंडे से तुम लोग तो छुट्टी पे है ना, मेरे को एंजॉय करने दे। ठीक है, ये फ्राइडे को है ना, मैं VLAN खत्म करके दूंगा आपको। आज मैंने VLAN को इंट्रोडक्शन दिया, तो आपको एक अच्छा सा नॉलेज, एक अच्छा सा फाउंडेशन बन गया कि VLAN क्या होता है, राइट? कल मैं VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके लाऊंगा, मतलब क्लियर कर दूंगा, फाइन। और फिर परसों के दिन हम लोग इंटर VLAN राउटिंग। इंटर VLAN राउटिंग में आपको 2 प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा। अगर कल जम गया ना, कल लेयर 2 स्विचेस में राउटर ऐड करके राउटर ऑन अ स्टिक वाला कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, जो कि एक्चुअली यूजलेस है, कोई नहीं यूज करता इंडस्ट्री में, ठीक है? राउटर ऑन अ स्टिक में ट्राई करूंगा कल करने के लिए, अगर हो गया तो वेल एंड फाइन, नहीं तो फिर परसों के दिन हम लोग करेंगे। और फाइनली परसों के दिन मल्टी लेयर स्विच के ऊपर राउटिंग कैसे करना है। तुमको पता है कोई राउटर खरीदता है क्या इंडस्ट्री में? कोई कंपनी, कोई किसी को जानते हो आप राउटर खरीदते हैं वो लोग? मैं अगर किसी कंपनी के लिए नेटवर्क बनाऊंगा ना अगर, ठीक है, मैं कभी राउटर ही नहीं खरीदूंगा नेटवर्क में। स्विच में ही राउटिंग कर सकते हैं, हाइब्रिड फंक्शनलिटी होती है ना, स्विचिंग और राउटिंग दोनों कर सकते हैं। ओके, लेयर 3 या मल्टी लेयर स्विचेस। और अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है, इंटरनेट अच्छी जगह नहीं है ना, वहाँ वायरसेस, हैकर्स, सब कुछ है ना, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए फायरवॉल होता है, राउटर नहीं होता। आज तक जब भी मैंने आपको बताया ना एक राउटर है, उसको इंटरनेट कनेक्शन आया, सब झूठा हो, क्योंकि हमें राउटर की स्टडी करनी थी, राइट? ठीक है, आई एम सॉरी। तो बेसिकली ये हमारा बेसिक था VLAN के बारे में, ठीक है? इसको एक बार प्रैक्टिस करके कल मैं VLAN के थोड़े से आगे के टॉपिक्स दूंगा, और फाइनली फ्राइडे के दिन VLAN को रैप अप करूंगा। दिवाली के बाद जब तुम आएंगे ना, स्पैनिंग ट्री 3 दिन वो चलेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब 8 तारीख को एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग आएंगे तुम लोग, राइट? तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में स्पैनिंग ट्री खत्म हो जाएगा, थर्सडे के दिन वो टाइम पे LSCP पैक हो जाएगा, और फ्राइडे के दिन हम लोग स्विचेस का एक इंट्रोडक्शन देख लेंगे, जो कि यहाँ देखना चाहिए था लेकिन यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि जब आप स्विचेस के प्रोटोकॉल जानते हो ना, तब स्विच का इंट्रोडक्शन देने सही होगा। मतलब मैं आपको स्विच के बारे में बताऊं, ये स्विच में ये फंक्शनैलिटी, यहाँ पे VLAN चलता है, यहाँ पे स्पैनिंग ट्री चलता है, और आप जानते ही नहीं हो VLAN क्या रहता है। यहाँ पे VLAN नहीं होता है ये स्विचेस में, आप जानते ही नहीं हो, तो आपके लिए यूजलेस है इन्फॉर्मेशन, राइट? चलिए ठीक है, एनीबॉडी एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? हाँ से बोलो ना, बोलो बोलो। एक आईपी एड्रेस है, ये हाँ 10.0.0.0, हाँ उसका स्लाइडर ड्यूरेशन है 22। हाँ
तो ये इसका स्लाइड वेरिएशन 22 है, तो सबनेट मास्क इसका 252 आता है टेबल के हिसाब से देखा जाए तो। हाँ, थर्ड ऑक्टेट में 252 आता है। हाँ तो इसमें मुझे ये एड्रेस का, इसमें क्लास बी में 100 एड्रेस बनाने की थी, इससे हो हाँ, सकता है क्या? एक मिनट मैं आपको क्लियर करके देता हूँ। सी, जरा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आपने मेरे को जो एड्रेस बोला है वो है 10.0.0.0.0/22। ये एड्रेस आपने दिया, राइट? ठीक है, और इसका सबनेट मास्क जो है इट इज 255.255.252.0 है ना, राइट? थर्ड ऑक्टेट में 252 आएगा क्योंकि ये 22 है ना। ये नेटवर्क का अगर आप स्टार्ट देखोगे ना, तो ये नेटवर्क का स्टार्ट इस तरीके से 10.0.0.0 और इसका एंड इस तरीके से होगा 10.0.3.255 है ना सिर्फ। ओके सर, यस है ना, तो यहाँ पे एक नेटवर्क ये हो गया जीरो से लेके, मतलब एक अगर आप देखोगे ना थर्ड ऑक्टेट में चेंजेस कैसे होंगे, तो थर्ड ऑक्टेट में 0 है तो ये फोर्थ ऑक्टेट 0 से 255 तक स्ट्रेच हो सकता है। ओके फिर उसके बाद यहाँ पे 1.0 से लेके 255 तक स्ट्रेच है। फिर उसके बाद 2.0 से लेके 255 तक स्ट्रेच है। तो टेक्निकली यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एड्रेस इज 256 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, दैट इज 1024 एड्रेस। दो रिजर्व्ड है नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट के लिए, तो होस्ट अगर है तो -2 कर लो, तो 1022 इक्वल्स टू होस्ट एड्रेस, है ना सिर्फ। यस सर, यस। ओके, और क्लास बी में 100 नेटवर्क बनाने होंगे तो कैसे करने का? क्लास बी में 100 नेटवर्क बनाने। हाँ यस। ओके, तो कंट्रोल ए, आई विल जस्ट वाइप इट। तो कौन सा नेटवर्क दिया है क्या तुमको, एग्जैक्ट नेटवर्क? नहीं दिया सर ऐसा कुछ। तो मतलब आपको ऐसे इन जनरल बनाना है, हाँ 100 नेटवर्क्स बनाना है। तो मैं मुझे ऐसे करूंगा, क्वेश्चन पूछा गया था ये मुझे। मैं इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे करूंगा, मैं क्लास बी एड्रेस लूंगा 172.16, ये क्लास बी है ना। अभी देखो क्वेश्चन ये है, आसिफ को क्वेश्चन ये पूछा है ना कि क्लास बी में 100 नेटवर्क बनाना है, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया उसको, राइट? मैं इसका आंसर इस तरीके से दूंगा, मेरे को 100 नेटवर्क बनाने के रहेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसे करूंगा 172.16। अगर आप ये नेटवर्क को ध्यान से देखोगे, क्लास बी नेटवर्क है जो स्टार्ट होता है 0.0 से एंड होता है 255.255 पे, ये क्लास बी का होस्ट पोर्शन है ना। इस होस्ट पोर्शन को ध्यान से देखो, 65,536 एड्रेस मिलते हैं आपको यहाँ पे, है ना। तो मैं क्लास बी नेटवर्क इस तरीके से बनाऊंगा 172.16.0.0/23 बनाने से मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ पे, ठीक है, अगर आप है ना /24 लोगे, /24, तो यहाँ पे 256 नेटवर्क बनेंगे ऐसे, जिनके अंदर टोटल हर एक नेटवर्क में 256 एड्रेस होंगे। मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सी देखो, तो ये नेटवर्क आईडी आपका 0.0/16 है ना, ये नेटवर्क आईडी है। yes, मैंने इस नेटवर्क आईडी को अगर मैनिपुलेट कर लिया, यहाँ पे /24 ले लिया, तो पहले तुम्हारी नेटवर्क लाइन यहाँ थी, अभी आपकी नेटवर्क लाइन यहाँ पे आ गई, और ये नेटवर्क पोर्शन 0 से लेके 255 तक मूव हो सकता है ना। कितने मिलेंगे? 256 नेटवर्क मिलेंगे 0 से लेके 255 तक का, टोटल 256 नेटवर्क मिलते हैं। हर एक नेटवर्क में कितने होस्ट है? 8 बिट, मतलब 0 से 256 -2, मतलब 254 होस्ट हर एक नेटवर्क में मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने 256 नेटवर्क बना दिया। तो इसको आधा करना है, इस नंबर ऑफ नेटवर्क्स को 256 को 23 कर लो, राइट? तो एक नेटवर्क ऐसा बनेगा 172.16.0.0, ठीक है, और ये एंड होगा 172.16.1.255। तो ये 0.0 से 1.255, बिकॉज मैंने 23 लिया, टोटल कितने एड्रेस होंगे? 512 एड्रेस होंगे। ओके, और ऐसे नेटवर्क्स कितने बनेंगे? तो नेक्स्ट नेटवर्क बनेगा 172.16.2.0 से, उसके बाद 3.0 से, फिर उसके बाद 4.0 से, और ये 2.0 वाला नेटवर्क एंड होगा 3.255। 3.0 एंड 2 के बाद, एक मिनट, 2 के बाद यहाँ पे 4.0 आएगा, यहाँ 6.0 आएगा। 2 वाला नेटवर्क 3.255 पे एंड हुआ, 4 वाला नेटवर्क 5.255 पे एंड होगा, अगला 6.0 से स्टार्ट हुआ 7.255 पे एंड होगा।
तो ऐसे अगर आप नेटवर्क काउंट करते जाओगे आपको 128 नेटवर्क्स मिलेंगे, समझ में? और हर एक नेटवर्क में कितने हैं? 512 टोटल एड्रेस है, जिसमें से 2 रिजर्व हो गए नेटवर्क ब्रॉडकास्ट के लिए। यूजेबल होस्ट एड्रेस जो होंगे यहाँ पे 510 होंगे। आसिफ समझा? यस सर। सो गाइस ये चीजें ना तुमने आईपी से इतना खेलना है ना, लिटरली तुम नंबर देखो या सुनो तुमको आंसर आने मांगते, ठीक है? क्लियर? और ऐसे क्वेश्चंस जो है ना ये इंटरव्यू क्रैकर होते हैं। क्या रहता है देखो, एक सच्ची बात बताता हूँ, तुम लोग सब फ्रेशर हो ना, तुम में से कितने लोग एसआईपी के साथ खेल सकते हैं? मतलब तुम कर रहे हो अभी, राइट? एक पॉइंट बताता है, ये क्वेश्चन है ना तुम्हारा इंटरव्यू है ना, यू विन द इंटरव्यू विद सच क्वेश्चंस। देखो एक सिंपल सी बात है, तुमको नेटवर्क इंजीनियर बनने का, तुम्हारी लाइफ डेडिकेट करने वाले हो इस डोमेन में तुम, है ना? तो इसको पढ़ के खत्म कर दो ना एक टाइम पर। क्या लगेगा? 8 दिन लगेंगे तुम्हारे, पूरा कंसंट्रेशन दिन रात इसके बारे में सोचते। 8 दिन सोचो, एक टाइम तुम्हारे दिमाग में वो आइडिया बन गया, वो पैटर्न फिट हो गया ना, पूरी लाइफ तुम लोग यही काम करने वाले हो और मजा आएगा फिर। वो एक लाइक मजबूरी में नहीं करोगे तुम, इंटरेस्ट के साथ करोगे, राइट? तो देखो जो चीज तुम पढ़ो ना यहाँ पे ये क्लास में, जो भी मैं तुमको बता रहा हूँ ना, जैसे मैं बताऊंगा वैसे रेगुलर तुम अगर स्टडी करो ना, ठीक है? क्या लगने वाला है, 6 महीने की तुम्हारी स्टडी होगी, टफ स्टडी होंगी, रोज 6 घंटा 7 घंटा स्टडी करोगे। लेकिन जॉब में लाइक 6 महीना घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना तुमको। पहला दूसरा तीसरा इंटरव्यू तो क्रैक होगा ना अपना, राइट? तो ये चीज को ध्यान में रख के चलो। अभी अपने को जॉब के लिए 6 महीना या साल भर घूमने का है कि लाइक 6-7 महीना अब भी स्टडी करके इमीडिएटली जॉब पे जाने का। और जॉब पे जाने के बाद तुम्हारा काम आसान होगा। वो 6 महीना अगर जॉब के लिए तुम घूमोगे ना, तो जब जॉब मिल जाएगा तुमको तो तभी एक हेडेक होगा, यार मेरे को तो ये नहीं आता वो नहीं आता। फिर वापस से पढ़ना तो है ना, एट द एंड ऑफ द डे क्या है, प्रमोशंस के लिए, अच्छे से काम करने के लिए स्टडी तो करना है। सीधा एक टाइम पे खत्म कर दो ना उस चीज को, राइट? और जितना मैं बताता हूँ वैसे स्टडी करो, मैं क्या बताता हूँ उससे ज्यादा स्टडी करना। नहीं सच्ची बात है, देखो हर ट्रेनर तुमको क्लास में 100% तो नहीं देने वाला, राइट? उतना टाइम भी नहीं है ना। यूट्यूब है अपने पास, इतना सारा मटेरियल है वहां पे। मैंने ओएसपीएफ सिखाया ना, तो 4 और ट्रेनर का जाके चेक करो ना, हो सकता है कोई 2 पॉइंट ज्यादा सिखाएगा, ठीक है? हो सकता है कोई रॉन्ग सिखाएगा, वहां पे यूट्यूब पे ऐसा भी होता है। तो वो आप कैच कर रहे हो वो चीज को, रॉन्गली सिखा रहा है ना तो आप कैच कर सकते हो। अगर आपने 6-7 लोगों से सीखा है, तो मैंने क्लास में कोई कॉन्सेप्ट रॉन्गली आपको प्रेजेंट किया है या यूट्यूब पे कभी रॉन्गली प्रेजेंट हो रहा है, आप वेरीफाई करो कौन सी चीज सही है, आपका नॉलेज अच्छा होगा उसमें, राइट? एनीवेज ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आराम से हिट हो सकते हैं इंटरव्यूज में। एट द एंड ऑफ सीसीएनए यू शुड बी एबल टू इजीली हिट सच क्वेश्चंस। ओके, आज का दिन वीलैन ट्राई कर लेना, जो ये वीडियो है इसको कंप्लीट कर लेना एक बार। प्रैक्टिकल क्या है वीलैन का, 4 कमांड्स है। मुझे नहीं लगता तुम 20 मिनट के ऊपर वीलैन का प्रैक्टिकल तुमसे टाइम लगना चाहिए 20 मिनट से ज्यादा। तो 10-20 मिनट में तुम्हारा प्रैक्टिकल आराम से हो जाता है। ओके, कल हम लोग वीलैन के थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स के तरफ जाते हैं। और याद रखो नवंबर के एंड तक का, समवेयर बिफोर द एंड ऑफ नवंबर, हमारा जितना सिलेबस है एज आई कमिटेड, अक्टूबर अगस्त के एंड में हमने स्टार्ट किया था, राइट? सितंबर अक्टूबर हो गया, 2 महीने हो गए, मुझे 3 महीने लगते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली बाय द एंड ऑफ नवंबर हम लोग खत्म कर चुके होंगे, ठीक है? पूरा सिलेबस हमारा रैप अप हो जाएगा। ओके, चलिए, तो विल एंड दिस सेशन, विल मीट टुमारो।